आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस। मैं आपके साथ सोनी तहलान। नवरात्रे यानी कि माता के दिन चल रहे हैं और माना जाता है कि इन दिनों जो भी सच्चे दिल से व्रत रखता है उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। फिलहाल नवरात्रे का तीसरा दिन है। तीसरे दिन के बारे में आज हम जानेंगे कि किस माता की रूप की पूजा की जाती है और किस विधि विधान से पूजा होती है। यही सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य लखन शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, सबसे पहले आपका स्वागत है गुरुग्राम प्लस पर। गुरुग्राम प्लस की टीम आपका स्वागत करती है और आज आप बताइए कि तीसरा नवरात्रा है तो इस दिन माता के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और किस विधि विधान से हमें पूजा। जय माता दी, राधे राधे। सभी भक्तजनों को माता रानी की और हमारी तरफ से माता रानी का आशीर्वाद और हमारी तरफ से तहे दिल से हम माता रानी से सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं कि माता रानी सभी के घर में सुख समृद्धि, धन की वृद्धि करे, आयु की वृद्धि करे, मनोकामना सिद्धि करे और सर्व संकटों का निवारण करे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, गौरी नारायणे नमस्तुते। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम हमें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने स्वच्छ माता के मंदिर को या जहाँ भी पूजा घर है उसमें हमें स्वच्छता से गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करना चाहिए। फिर अपना आसन लेकर माता के सामने बैठना चाहिए और माता की चौकी लगानी चाहिए। उस पर एक लाल कपड़ा बिछाकर माता को आसन देना चाहिए। उसके बाद अपनी पूजा आदि का सामान सामग्री रखें और उसके बाद माता रानी की अर्चना करें, पूजा करें। आदि का स्वयं सर्वपूर्ण रूप माता को नमस्कार करें, उनके चरणों में शीश नवाकर उनका ध्यान करें, उनकी पूजा अर्चना आदि करें। उसके बाद अगर पूजा करके किसी पर टाइम है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसके बाद माता की आरती अर्चना करें। उसके बाद माता को भोग लगाएं और अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए माता से अर्चना करें और उनके चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद संपूर्ण ग्रहण करें। माता रानी सभी के संकटों का निवारण करती हैं, सभी दोषों का निवारण करती हैं। ये चैत्र मास की नवरात्रि हैं। इसमें माता रानी सभी रूपों में आती हैं और इनके 9 रूप होते हैं। 9 रूपों में आज चंद्रघंटा का दिन है। माँ चंद्रघंटा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है जिससे सुख समृद्धि की, मनोकामना सिद्धि की, सभी सर्व सुखदाता माता रानी आशीर्वाद देती हैं और सभी के संकटों का निवारण करती हैं। माता रानी की जो पूजा अर्चना मन से, दिल से और भावना से करते हैं, माता रानी उनके घर में स्वयं आकर उनको आशीर्वाद देती हैं और उनकी जीवनचर्या सदैव खुश और खुशहाल सुख समृद्धि से होती है। उनके जीवन को माता रानी स्वयं सफल बनाती हैं और उनके स्वरूपों को हम सदैव बारंबार प्रणाम करते हैं। शास्त्री जी, जिस तरह आपने अभी बताया कि चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है और मालपुए का भोग लगता है, तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इस दिन कौन से वस्त्र पहनना सबसे शुभ होता है, किस रंग के वस्त्र हम पहने और कौन सी चीज़ें जो है उनका सेवन करें, क्योंकि इस दिन बृहस्पतिवार का भी व्रत है और साथ ही नवरात्रे भी। तो हमारे दर्शक अगर जिनका बृहस्पति और नवरात्रे दोनों का व्रत है, किस तरह से वो अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। हमारे सभी भक्तगण पीले वस्त्र पहने, माता को भी पीली चुन्नी उड़ाएं, माता का पीला वस्त्र उनके सिर पर उड़ाएं और माता को रोली से तो टीका किया ही जाता है, साथ में चंदन से भी टीका करें जो पीला चंदन होता है और स्वयं भी पीला भोजन करें। जो बृहस्पति का व्रत करते हैं उनके लिए भी शुभ माना जाता है कि पीले वस्त्र पहनकर और विष्णु भगवान का पूजन करें जो पीले सभी स्वरूपों को अपने स्वीकार करते हैं। उन स्वरूपों को विष्णु भगवान स्वीकार करके सभी को मनोकामना सिद्धि देते हैं, धन की वृद्धि देते हैं, संपूर्ण सुख देते हैं, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रहते हैं। और सभी भक्तगण जो माता का पूजन कर रहे हैं या विष्णु भगवान का बृहस्पतिवार का व्रत या पूजन कर रहे हैं, उन सभी को पीले वस्त्र पहनने चाहिए और पीले ही स्वरूप का उन्हें भोग लगाना चाहिए
और सभी को मनोकामना सिद्धि के लिए उनके चरणों में शीश नवाने चाहिए और संपूर्ण शुद्धता रखनी चाहिए। जो व्रत, जो लोग, जो भाई और जो भक्त स्वयं व्रत कर रहे हैं उन्हें तो अधिकतर संपूर्णता से स्वच्छता और शुद्धि की विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो सुबह से शाम तक जिस रूप में भी अपना कर्म करते हैं उस कर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वच्छता और शुद्धता जरूर रखें। माता को लौंग और बतासे का प्रिय भोग होता है, चाहे वो किसी भी रूप में माता हो। जो 9 दिन की माता हमारी होती हैं, जो 9 दिन हमारे स्वरूप में आती हैं, जिन माताओं को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको लौंग का जोड़ा और बतासे का भोग लगाया जाता है। और उन सभी को हर दिन नया भोग भी इसलिए लगाया जाता है कि वो नए रूप में आती हैं। 9 दिन हमारे सामने स्वरूप उत्पन्न होते हैं। उन माताओं को सबसे पहले हमें अपने घर आसन देना चाहिए। आसन देकर, उन्हें स्थान देकर उनकी आराधना करनी चाहिए। आराधना करके उनको बारंबार प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। एक छोटी सी बात हम और जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि माता चंद्रघंटा की पूजा के लिए कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी विशेष विधि हो जिससे कि जो माता चंद्रघंटा का व्रत है वो और अधिक खास बन जाए और जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाए और उनके ज़िंदगी के जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति पा सके। ऐसा कोई मंत्र हो, कोई सिद्धि विधि हो जो माता चंद्रघंटा की पूजा को और विशेष बना सके। एक यही मंत्र सबसे संपूर्ण और सफल मंत्र है, क्योंकि जिन भक्तों को मंत्रों के बारे में जानकारी नहीं है उन भक्तों को हम बता देते हैं कि अगर कोई आरती की पुस्तक भी आप लेते हैं या कोई भी पुस्तक लेते हैं तो उसमें सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके ही शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते, ये मंत्र सभी पुस्तकों पे, आरती की पुस्तक हो या पूजा की पुस्तक हो या किसी भी दुर्गा सरस्वती की पुस्तक हो या किसी भी पूजा पाठ की पुस्तक हो, ये मंत्र सभी के सामने सर्वप्रथम उत्पन्न रहता है। और जिस भाई को कुछ भी मंत्र याद नहीं होते वो नमो नारायण और ओम नमो भगवती गौरियाय नमः, ओम नमो भगवती गौरियाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और जिन मंत्रों को हम शुद्ध और स्वच्छ दिल से और भावना से प्रकट करते हैं, माता रानी उसी रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं, उसी रूप में हमें आशीर्वाद देती हैं। और किसी भाई को कोई भी मंत्र याद नहीं हो तो माँ लक्ष्मी नमः इस मंत्र से भी जाप कर सकते हैं। धन्यवाद शास्त्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को नवरात्रि में माता चंद्रघंटा की पूजा की ये विधि बताने के लिए। तो जैसा कि शास्त्री जी ने भी बताया है कि किस तरह से माता चंद्रघंटा को मालपुए का भोग जो है सर्वप्रथम लगाया जाता है और जिनका बृहस्पतिवार का व्रत है वे भी इस व्रत को नवरात्रि के साथ ही अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। उनके जो दोनों व्रत हैं तो वो दोनों व्रत ही माने जाएंगे। तो साथ ही लौंग और बताशे का जो भोग है वो भी बताया है शास्त्री जी ने कि किस तरह नवरात्रि में ये भोग जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। और नवरात्रि में जो भी सच्चे दिल से पूजा करते हैं और जो मंत्र शास्त्री जी ने आपको बताए हैं उन मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आपके जो व्रत हैं वो सफल होंगे और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेंगी। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या आपने भी नवरात्रि का व्रत रखा है या नहीं रखा है और किस तरह से आप पूजा करते हैं। जुड़े रहें गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं आपके साथ सोनी टहलान। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।